सनातन का क्या मतलब होता है? आजकल बड़ा हल्ला मच रहा है, सनातनी बनाना है, देश को सनातन बनना है। सनातनी तब बना पाओगे जब आत्मदेव को जानोगे। सनातन तब बन पाओगे जब सत्य सनातन को जानोगे। सनातन कोई शरीर नहीं है, सनातन आत्मा है, कोई शरीर सनातन नहीं है। क्यों? शरीर का तो जन्म होता है और इसकी मृत्यु होना तय है। सनातन वो है जिसका ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, जो तारीखों से भी परे है, उसको सनातन कहते हैं। तो इसी को साहब ने बार बार समझाया है कि जब तक तुम आत्मा को नहीं जानते तब तक तुम परमात्मा को भी नहीं पा पाओगे। कहते जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। शरीर से खेल नहीं है इस भेद का, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला को। अब इसी को समझना है, ये जो खेल शरीरों से न्यारा है, यानी आत्मदेव का जो खेल है, इसको समझो। इसको समझने के लिए तुम्हें इंसान जन्म मिला है, और अगर तुमने बिना आत्मा को जाने ये शरीर छोड़ दिया तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें इंसानी चोला मिला है, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, कोई तुम्हें झापड़ तक मारे, तुम उसी वक्त 10 लोगों को इकट्ठे कर देते हैं, उसी वक्त FIR करवा देते हैं। कितनी सहूलत है तुम्हें इस शरीर में। हल्का सा कष्ट किसी ने दिया, उसी वक्त उस पे दावा ठोक दिया। और अगर चले गए बकरे की जून में तो कसाई के बाहर खड़े रहोगे, 4 आदमी आगे गर्दन देतेंगे, एक भी FIR नहीं होगी। कोई परिवार का आके नहीं बचाएगा कि मेरे भाई बकरे को इन्होंने काट दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, गर्दन काट के उल्टा करके लटका के तुम्हें खाल खींच के दुकान में 1-1 किलो के हिसाब से बेच देगा। ऐसी दुर्गति होगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मछली बन जाओगे, देखो मछली मंडियां जिंदा ही मछली को धड़ से अलग करके बेच रहे हैं। ऐसी दुर्गति होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए इस जन्म को बर्बाद नहीं करना है। ये जन्म अनमोल है, मानुष तन अनमोल है, और मिले ना बारंबार। तरवर जब पत्ता गिरा पहुर ना लागे डार। एक बार जो पत्ता गिर गया वो दोबारा नहीं लगेगा, फिर तो पतझड़ जाएगा, उसके बाद जब सावन आएगा तब भले वो दोबारा लग जाए। यानी 184 बिताने के बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप शेर चीता बिच्छू सांप पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर एक बार जन्म मिलेगा। और अगर फिर भी ध्यान नहीं दिया इस जन्म पे तो वापस चले जाओगे। 184 भटक के पापे अटके आए, अब की बासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। देखो बैठा है, जब इंसान बना था तब कभी इसने ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या करने आया हूं। अब कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं इसको कि रात में बाहर सोता है, डर तो नहीं लगता, खाना खाया कि नहीं खाया। एक गली से दूसरी गली में चले जाए तो ये लंबे लंबे दांत लगवा के आएगा। कोई पूछने वाला नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ उस गली में। यही हमारा हाल हो जाएगा, क्योंकि हम में से ही एक है ये। तो इसलिए बार बार यही समझा रहे हैं सारे संत। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरंगा। कह रहे कई जन्म कीट पतंगा, कीड़े मकोड़े बन गए। कितने जन्म हाथी चींटी घोड़े शेर, कितने जन्म बर्बाद कर लिए। ये जन्म तुम्हारे लेखे
अब जो इंसानी जन्म मिला है ये परमात्मा के लेके लगाना है। याद रखो, किसके लेके लगाना है? परम आत्मा के। परम आत्मा में किसी का नाम नहीं आया कि तुम किसी को इष्ट देव बना रहे हो, मैं तो उसका भगत हूं, मैं तो फलाने का भगत हूं। अगर तुम किसी नाम को लेके आ जाओगे बीच में, तो यानी तुम किसी शरीर को लेके आ रहे हो। शरीर को लाना ही नहीं है बीच में। हम परम आत्मा के भगत हैं और हम लोग क्या हैं? जीवात्मा। यानी जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में लगा देना है। किसी शरीर का नाम ही नहीं आया और भक्ति पूर्ण भी हो गई। इसको समझना है, परमात्मा ही सनातन है। अगर तुम किसी शरीर का नाम ले लोगे, चलो ठीक है, ले लिया कोई शरीर का नाम, वो कब आया जी? द्वापर युग में आए थे। फिर तो तुम्हें उसका आदि अंत पता लग गया। जैसे कोई कहे मैं कृष्ण जी को मानता हूं, कब आए थे वो? द्वापर युग में आए थे। फिर तो पता लग गया शुरुआत कहां से हुई। देवकी नंदन कहां पैदा हुए? देवकी के घर में। तो जिसका आदि पता लग गया वो सनातन नहीं रहा। अब कोई हनुमान जी को मानता है, वो कब आया? त्रेता युग में आए थे। केसरी नंदन केसरी के घर में पैदा हुए थे। तो जो पैदा हुआ उसका तुम्हें पता लग गया कब पैदा हुआ। तो जो पता लग गया पैदा हुआ वो सनातन नहीं है। कोई कहे मैं विष्णु जी को मानता हूं, वो कब थे? सतयुग में थे। उनका भी पता लग गया, क्योंकि ये सतयुग द्वापर त्रेता भी बार बार चलते रहते हैं। किसी का भी नाम ले लोगे उसका आदि और अंत तुम्हें पता लग जाएगा। केवल एक ऐसी चीज है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसके लिए कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। अब आत्मा का जन्म कब हुआ, आत्मा कब से शुरू हुआ, ये कोई नहीं बता सकता। इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। तो ये है सत्य सनातन, जिसकी महिमा स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण गा रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसी आत्मा की साधना करने के लिए हे अर्जुन, हम सबको ये इंसानी चोला मिलता है। अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कभी मस्जिद की जरूरत नहीं, कभी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई फोटो पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कुछ भी नहीं। केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। कौन सा अध्याय? अध्याय 3 17वां श्लोक। आप सर्च करोगे अभी सामने आ जाएगा। यही करना है हमने, आत्मा में स्थित होना है, आत्मा को जानना है। लेकिन कैसे जानेंगे? अब सामने दो पावर है, एक है लोहा और एक है करंट, पंखा चल रहा है। अब दोनों को जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले लोहे को हाथ लगा लो, अनुभव कर लो क्या होता है लोहे को हाथ लगाना, समझ में आ गया। अब इस लोहे को घुमा कौन रहा है, चला कौन रहा है? करंट। और जब करंट को हाथ लगाया तो क्या लोहे के जैसा अनुभव हुआ? लोहे को छूना अलग है और करंट को छूना अलग है। लोहा असत्य है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। करंट सत्य है,
टूटेगा बिखरेगा नहीं। इसी प्रकार ये जितने भी लोहा रूपी शरीर बैठे हैं, इनको चलाने वाला करंट आत्मा है। अब कैसे अनुभव किया जाए दोनों का अलग अलग? एक को तो तुमने छू लिया, लोहे को तो, शरीर को तो छू लिया, अब करंट को कैसे छुए? आत्मा को कैसे छुए? है सबके पास। जैसे 1000 पंखे चल रहे हो तो सबके पास करंट है, तभी तो चल रहे हैं। 1000 आदमी जा रहे हैं तो इसका मतलब सबके पास आत्मा है। आत्मा लेके आए ना आप लोग, घर तो नहीं छोड़ा है कोई, सब लेके आए साथ में, अच्छी बात है। लेकिन लाने के बाद भी मैं कहूं, होती कैसी है आत्मा? क्या कभी आत्मा का अनुभव किया? क्या कभी जाना है कि आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे शरीर को चला रही है, होती क्या है? बूढ़े हो गए 70-70 साल के, आज तक आत्मा की ABCD नहीं पता किसी को, ABCD भी नहीं पता। छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा बाबा, दोनों के पास आत्मा है, लेकिन आज तक केवल अपने शरीर का ही ज्ञान लिया, आत्मा का ज्ञान नहीं ले पाया। तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपनी आत्मा को जान चुका है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा सकता है। जिसने सत्य को जान लिया है वही तुम्हें सत्य का ज्ञान करा सकता है। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे। यानी तुम कभी भी पंखे को करंट नहीं मान पाओगे। एक बार तुमने अगर पंखे और करंट दोनों का अनुभव कर लिया तो कोई लाख बार कहे कि पंखा ही करंट है, तुम कहोगे नहीं भैया नहीं, पंखा तो बिना करंट के लटका रह जाता है, और जैसे ही करंट आता है ये पंखा घूमना शुरू हो जाता है। मैं जान चुका हूं कि पंखा क्या है, करंट क्या है, अब मुझे कोई भरमा नहीं सकता। जब इंसान की बात आती है तो हम क्या करते हैं? कोई बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं बच्चा पैदा हो गया, मान के चलो उसका नाम रख दिया रघुवीर, कि रघुवीर पैदा हो गए, और जब वो शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं रघुवीर मर गया। या पापा मम्मी पे लगा दो, मां मर गई, पापा मर गए। अब हुआ क्या, क्यों मर गए? करंट ने पंखे को छोड़ दिया, यानी करंट चला गया। रुका कौन? पंखा। इसी प्रकार आत्मा चली गई, रुका कौन? शरीर। तो हम क्या कहते हैं? मां किसको माना? शरीर को। अब कह रहे हैं मां मर गई, और अगर फिर से करंट आ जाए, आत्मा, मां जिंदा हो गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे चलता हुआ पंखा रुक जाए तो कहें पंखा मर गया, और फिर करंट आ जाए पंखा जिंदा हो गया। कोई कहता है ऐसा क्या? जब लाइट आ जाती है एकदम तो क्या कहते हो? पंखा जिंदा हो गया। अब लाइट चली गई तो माइक मर गया, माइक मर गया, लाइट चली गई। इसी को कहते हैं पंखा घूमा तो बिजली आ गई, पंखा रुका बिजली चली गई। उस वक्त हमें ये बोध हो जाता है कि बिजली आती और जाती है, ना कि पंखा मरता और जिंदा होता है। लेकिन जब हमारी माँ चली गई, जब हमारा बाप चला गया, तो हम कह देते हैं हमारी माँ मर गई। और किसको मार देते हैं? इस काया को मरा हुआ समझ लेते हैं कि ये मर गई, और जो गई है
उसका नाम लगा के कह देते हैं कि माँ मर गई। जनरेटर का इंतजाम नहीं है? अच्छा। तो इसी को समझना है, दोनों चीजें आपके सामने है, शरीर और आत्मा। शरीरों की पूजा करोगे तो असत्य के पुजारी कहलाओगे, और आत्मा की पूजा करोगे, आत्म ज्ञानी बनोगे तो सत्य के पुजारी कहलाओगे। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इन दोनों को ही जानना है, केवल इन दोनों की परख के लिए ही ये इंसानी चोला मिला है, और ये चोला ऐसे बर्बाद करोगे कि दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आत्मा को जानना है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही नित्य है। उसके लिए आत्मज्ञानी गुरु आपका होना चाहिए, ना कि पूजा पाठ वाला गुरु चाहिए। कई लोग कहते हैं हम गुरु जी से मंत्र ले आए, गुरु जी से मंत्र लेके आए, क्या दिया? गुरु जी ने कहा राम राम जपो। अरे राम राम तो तुम गुरु जी के जाने से पहले ही पता था, तो घर में पहले ही राम राम कर लेते, गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत है? या कोई और गुरु बना लिया, उसने क्या बोला? उसने कहा कि 16 सोमवार के व्रत रखो, मूर्ति पूजा करो। वो तो मैं पहले ही कर रहा था, गुरु की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि हमें पता ही नहीं है गुरु धारण क्यों किया जाता है। गुरु धारण किया जाता है हमें वो ज्ञान समझने के लिए जो ज्ञान हमारे पास नहीं है। नहीं है। हम स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं क्योंकि बच्चों के पास वो स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो नहीं है, इसलिए तो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे। हम कोई भी काम सीखते हैं पैसे दे के सीखते हैं। कोई सिलाई सेंटर में जाता है, कोई कहीं जा रहा है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। पैसे दे के भी लेना पड़ जाए तब भी ठीक है, किसी काबिल तो हो जाते हैं। और आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाओ तो हमें वो क्या देते हैं जो पहले से ही हमें पता है। राम राम जपो, हमें राम नहीं पता क्या? श्याम श्याम जपो, हमें श्याम नहीं पता क्या? हनुमान हनुमान जपो, हमें हनुमान नहीं पता क्या? सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। हेलो। तो हमें ये सब कुछ पता है पहले से, कौन भगवान है, उनके कितने नाम है। बल्कि अगर तुम ज्यादा धार्मिक हो तो तुम्हें गुरु से ज्यादा नाम पता होंगे भगवान के। हनुमान जी के 108 नाम, शंकर जी के 108 नाम, राम जी के 108 नाम तुम्हें याद हो सकते हैं। और जो तुमने गुरु बना लिया शायद उसको ना पता हो। तुमसे ज्यादा ज्ञान शायद गुरु के पास भी ना हो नाम का, जो तुम लेके आए हो घर में। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो कोई नाम दे दे जपने के लिए। नाम क्या जपोगे? नाम तो तुम पहले से पता है। गुरु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, वो ज्ञान लेने के लिए गुरु बनाया जाता है। और कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हें सब पता है। हनुमान जी का नाम भी पता है, राम जी का पता है, वाहिगुरु पता है, अल्लाह अकबर पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो क्या नहीं पता है? आत्म ज्ञान नहीं पता है कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन। क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये आदमी औरत का शरीर हूं? अरे ये तो एक दिन तुम छोड़ के चले जाओगे, गली में पड़ा होगा शरीर तुम्हारा। 4 लोग आए, 2 गोलियां मार दी, कौन पड़ा हुआ है गली में? शरीर। और तुम कहां हो? तुम शरीर को छोड़ के निकल गए। तो जो निकला वो कौन है? अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो
तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो तुमने धारण किया हुआ है। जैसे ये कपड़े तुमने धारण किए हुए हैं, तुम कपड़ा नहीं हो। कितने रंग बिरंगे कपड़े हैं, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, संतरी। अब तुम थोड़ी नहीं हो गए लाल, गुलाबी, नीला, पीला, हरा, संतरी। हे अर्जुन, मैं और तू ये शरीर नहीं है। अध्याय 2 पढ़ो। ये शरीर तो हमारे यानी जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़ों का नाश हो जाने पर भी तुम्हारा और हमारा नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसी को समझना है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा तू या मैं नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा तू और मैं नहीं होंगे। अध्याय 2 में लिखा है। तो जब ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं होंगे, तो किसने किसको मारा? तो किसने किसको मारा? यानी आदि से लेके अंत तक हम सदा सदा रहेंगे। अंत का भी अंत हो जाएगा, हम तब भी सदा रहेंगे। तो हमें मारेगा कौन? तो कौरवों ने या पांडवों ने किसने किसको मारा? कोई किसी को नहीं मारता। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है, ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। जो ये समझता है कि आत्मा ने किसी को मारा या आत्मा किसी के द्वारा मारी गई, वो दोनों ही अज्ञानी मूर्ख हैं। ना तो आज तक पांडवों ने कौरवों को मारा, ना ही आज तक कभी राम जी ने रावण को मारा, ना कृष्ण जी ने कंस को मारा। कोई किसी को मार ही नहीं सकता। तो फिर किसने किसको मारा? कपड़ों ने कपड़ों को मारा, शरीर ने शरीर को मारा। लेकिन जिसने मारा और जो मारा गया वो शरीर थे ही नहीं। तो मरा कौन? कोई नहीं मरा। ये शरीर 5 तत्वों में लीन हो गए। मरा कौन? इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? पंडित जी बैठे हुए थे, किसी के पिताजी का देहांत हो गया था, उसकी तेरहवीं कर रहे थे, खूब सुना रहे थे गरुड़ पुराण की कथा। इनके पिताजी मर गए मर गए मर गए मर गए। इतने में विवेक जाग गया बच्चे का, उठा, कबीरपंथी था, बोला पंडित जी मरा कौन? बेटा तुम्हारे पिताजी मरे, तो फिर स्वर्ग में कौन गया? अगर पिताजी मर गए तो स्वर्ग में कौन गया? बेटे तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए तो मरे कैसे? अगर मर गए होते तो स्वर्ग तक कैसे जाते? जब तुम मर गए तो कहानी खत्म, फिर आएगा जाएगा कौन? तुम मर गए यानी मर गए। अब ना तुम मार्केट जा सकते हो, ना तुम घर जा सकते हो, ना तुम दफ्तर जा सकते हो, तुम चौक में मर गए। अब चौक में तुम पड़े हो, कहां जाओगे? लेकिन पिताजी को तो स्वर्गवास हो गया, यानी स्वर्ग में उनका वास हो गया, चले गए स्वर्ग को। अगर मेरे पिताजी स्वर्ग को गए हैं तो मरे कैसे? पंडित जी की बोलती बंद, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि शरीर को पिताजी मान बैठा पंडित जी, जबकि लिखा भी होता है मेरे पिता का देह अंत हो गया। पिता का क्या हुआ? देहांत हो गया। देहांत क्या होता है? पिताजी का मरना देहांत नहीं होता। पिताजी ने जो देह धारण की थी
उस देह का अंत हो गया। तो पिताजी थोड़ी नहीं मर गए। किसी का पिता, किसी की मां, किसी का भाई, किसी की बहन कभी नहीं मरते, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है, ये मरता नहीं है। कबीर साहब भी यही कहते हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बस इसकी एक ही गलती है कि ये बार बार देह धारण कर रहा है, नहीं तो अविनाशी ये भी है, लेकिन पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि देह धारण कर रहा है, बार बार उल्टा लटक जाता है गर्भ में जाके। शुक्र मनाओ कि इस बार तुम्हें इंसानी चोला मिल गया। अगर किसी कुतिया के गर्भ में आ जाते तो फिर कुतिया की 4 टांगे, तुम भी 4 टांगे लेके निकलते घूम रहे होते। आज तुम्हें कोई कहता कि वो कुतिया बैठी है, उसका दूध पियो जाके, गाय का मत पियो, कुतिया का दूध पियो, कभी ना पियोगे। जबकि गाय भी एक जानवर है और कुतिया भी एक जानवर है, लेकिन कोई कहे कुतिया का दूध पियो, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। और जब काल भगवान ने तुम्हें कुतिया के ही गर्भ में डाल दिया और 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे निकल आए, उसी कुतिया का दूध पियोगे, बाकियों को पीछे हटा हटा के, फिर तगड़े हो जाओगे, मोटे। और दुनिया क्या कहेगी? सबसे ज्यादा दूध यही पीता है, बाकी 5 भाइयों को नहीं पीने देता, देखो कैसे मोटा गया है। वही दूध पी पी के मोटे हो जाओगे, क्योंकि उस वक्त ये कुतिया कुतिया नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी? तुम्हारी मां। तो इससे अच्छा कि कुतिया मां बने, इस चोले को सही लेके लगा लो, इससे पहले कि कोई सूरी तुम्हारी मां बने, सूअर के पीछे पीछे तुम नालियों में घूमो। इससे अच्छा है कि इस चोले को लेके लगा लो। इस शरीर के द्वारा ही तुम ये ज्ञान समझ सकते हो कि तुम शरीर नहीं हो। किसके द्वारा समझ रहे हो ये ज्ञान? शरीर के द्वारा ही समझ रहे हो कि तुम शरीर नहीं हो। कितना अनमोल शरीर है ये। शेर को समझाओ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कुत्ते को समझाओ तू कुत्ता नहीं है, तू आत्मा है। बिल्ली को समझाओ तू बिल्ली नहीं है, तू आत्मा है। समझेगा क्या? नहीं समझेगा। केवल इंसान समझ सकता है कि तू इंसान भी नहीं है भाई, तू आत्मा है। केवल इंसान समझ सकता है। इसीलिए इस देह को बहुत 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 महान बताया गया। एक जगह तो ये आता है गुरु ग्रंथ साहब में, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। हर कौन है? जो इस देह को हरा भरा रखता है। ये हरी भरी लग रही है ना तुम्हें, ये पेड़ हरा है, इसका मतलब इसको कोई चला रहा है, कोई जुड़ा हुआ है इस पेड़ के साथ। और जब ये पेड़ सूख जाए तब क्या कहोगे? ये पेड़ मर गया। इसी प्रकार ये देही हरी भरी है, चल रही है, खा रही है, पी रही है, सब कुछ कर रही है। इसका मतलब हर इसको हरी करके बैठा हुआ है। और जैसे ही हर निकल गया ये पड़ी रह जाएगी, हिल नहीं पाएगी। उस हरि को ध्याओ जिसकी वजह से ये हरि है, उसको हरि कहते हैं। लेकिन तब समझ में आएगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। लेकिन दुविधा यह है कि जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाएगा और तुम उसकी बात को समझ भी जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है,
अब क्या होगा? अब एक विरोध पैदा होगा। तुम्हारे घर वाले सबसे पहले तुम्हारे विरोधी बन जाएंगे। ये क्या कर रहा है? इसने तो पूजा पाठ छोड़ दिया, इसने तो देवता पूजने छोड़ दिए, इसने तो पितर छोड़ दिए। अरे ये तो बर्बाद करवा देगा हमारा घर। सबसे पहला विरोध घर में होगा, उसके बाद बाहर से विरोध पैदा होगा। अरे ये तो मंदिर ही नहीं जाता, ये तो नास्तिक है, ये तो देवी देवताओं की पूजा ही नहीं करता, ये तो मुस्लिम बन गया। ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी, जबकि हमें यही नहीं पता कि जिसको हम पूज रहे हैं वही सबसे बड़ा खिलाफ था देवी देवताओं के। कृष्ण जी की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो जरा। कौन कृष्ण जी को भगवान मानता है? हाथ खड़े करो। सभी मानते हैं। अब कृष्ण जी ने क्या किया था इसको याद करो जरा। कृष्ण जी ने एक बार क्या उठा लिया था उंगली पे? पहाड़। क्यों उठाया था? कौन से राक्षस के साथ जंग हो रही थी? कौन सा राक्षस था वो जिसके साथ जंग हो रही थी? नहीं पता, कोई बात नहीं, सुन लो। कृष्ण जी ने गोकुल वासियों को क्या बोला? वही बोला जो अर्जुन को बोला। गीता में अध्याय 7 पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि प्राणी है, यानी उसकी बुद्धि छोटी है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कोई काट नहीं सकता इस लाइन को, वरना आज तक तो काट दी होती लाइन। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक को जाता है, जो भूतों की पूजा करता है, भूत भी पूजते हैं हमारे भारत में, ऐसा नहीं है कि भगवान ही पूजते हैं। चंडालिका की भी आरतियां होती हैं, भूतराज की भी आरतियां होती हैं, प्रेतों की आरतियां होती हैं। जय प्रेत देवा, जय प्रेत देवा। काले जादू होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के यहां जन्मता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वो मेरे परम धाम को पहुंच जाता है, यानी मेरे जैसा ज्ञानी हो जाता है। तो यही चीज गोकुल वासियों को जब समझाई तो गोकुल वासियों को मना कर दिया कि आज के बाद हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं इनकी पूजा नहीं करनी है, एक दिया नहीं जलाना है, एक आरती नहीं गानी है, कभी मंदिर नहीं जाना है, शंख नहीं बजाना है, घंटी नहीं बजानी है, जल नहीं चढ़ाना है। अब वो परेशान, जैसे तुम लोग को एकदम आके कोई कह दे कि आज के बाद कभी नहीं जाओगे मंदिर में, तुम कहोगे अरे भाई इसने तो भगवान ही दूर कर दिया, यही सोचोगे। उन्होंने भी ये सोचा कि हमारे देवी देवता छुड़ा दिए कृष्ण जी ने, अब हम रोज पूजा करते थे, अब क्या करें? तब कृष्ण जी ने क्या कहा? देवी देवता मत पूजना, हाँ तुम्हें पूजा ही करनी है, तुम्हारा मन नहीं रुक पा रहा है, पहाड़ पूज लो जाके। कौन सा पहाड़ था वो? गोवर्धन पहाड़। गोवर्धन पहाड़ पुजवा दिया उस वक्त, लेकिन देवताओं को पूजने से मना कर दिया। तो इसका मतलब कृष्ण जी हिंदू धर्म के विरोधी थे। तो फिर आज अगर कोई मंच पे कह दे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, सारे खड़े हो जाएंगे, ये तो देवी देवताओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश चल रही है। तो क्या द्वापर में भी यही साजिश चल रही थी? क्या द्वापर में भी यही साजिश चल रही थी? और साजिश कर कौन रहा था? कौन कर रहा था? कृष्ण भगवान। तो इसका मतलब वो हिंदू धर्म के थे ही नहीं, कोई और धर्म तो नहीं था उनका। ये कृष्ण भगवान के शब्द हैं जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इससे अच्छा जाके एक पहाड़ पूज लो। तो कबीर साहब ने क्या बोला? पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। कि इससे अच्छा पहाड़ पूज लो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ ही पूजने चले जाओ,
कि कबीरपंथी भी चल पड़े दिया लेके। कहां जा रहे हो भैया? पहाड़ पूजने जा रहे हैं। क्यों? कबीर साहब का दोहा है, वो कह रहे हैं देवी देवता छोड़ दो, पहाड़ पूज लो। अरे ये मिसाल दी जा रही है। जैसे कोई औरत कहे अपने कंजूस पति से, सारा माल है उसके पास लेकिन देता नहीं है, तो क्या कहती है? अरे फूटे भाग, इससे अच्छा तो किसी भिखारी से शादी हो जाती। इसका मतलब ये नहीं सारी लड़कियां उठ के भिखारियों से शादी कर दो, ये मतलब नहीं है इसका। ये तो लानत दी जा रही है, ताना मारा जा रहा है। तो आज तक वो लानत पूजा पाठ बन गई। कृष्ण जी को पूजने वाले कभी किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करते, शायद आपको नहीं पता होगा। एस्कॉन मंदिर का नाम सुना है? एस्कॉन, तुम जाके शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा दो उनको, तुम जाके कोई और भैरवनाथ का प्रसाद खिला के दिखा दो, वो कृष्ण जी के अलावा किसी को भगवान नहीं मानते। याद रखना इस बात को। केवल कृष्ण जी को भगवान मानते हैं और किसी को नहीं मानते। कहते ये सब देवी देवता है, हम नहीं पूछते देवी देवता, हम नहीं मानते देवी देवताओं को। क्यों? गीता में साफ लिखा है देवी देवताओं को पूजने वाले छोटी अकल के लोग होते हैं। अध्याय 7 श्लोक 21, 22, 23, 24, 25 पढ़ लो, इसी के ऊपर लिखा हुआ है सारा। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि पहाड़ पूज लो, सारी दुनिया पहाड़ पूजने लगी। द्वापर युग भी बीत गया, वो आज तक पहाड़ पूज रही है जाके। अब जब पहाड़ पूजने लगे तो फिर क्या हुआ? फिर देवी देवता रुष्ट हो गए। कहते तुम्हें हम बताते हैं, रुक जरा। इतनी बारिश करी कि चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ हो गई। तब कृष्ण जी ने क्या किया? पूरा पहाड़ एक उंगली पे उठा लिया। और किसको हराया? जंग किसके साथ थी? इंद्र के साथ, यानी देवताओं का राजा, उसको हराया। और बचाया किसे? गोकुल वासियों को बचाया। तो हमें देवताओं से बचाया जा रहा है, पुजवाया नहीं जा रहा। लेकिन जैसे कृष्ण जी चले गए, फिर वही अज्ञान दोबारा तुम्हारे अंदर एंटर कर गया, क्योंकि अज्ञानियों ने तुम्हें फिर उसी रास्ते पे लगा दिया जिस रास्ते से कृष्ण जी ने बचाया था। अब कृष्ण जी ने सारे देवताओं को छुड़वा दिया, तो फिर जुड़ा कहां?